सलमान साहब, कल आपको क्या लगता है इमरान खान साहब पसपाई इख्तियार करेंगे या जारहाना रद्द-ए-अमल होगा उनकी जानिब से? वैसे एक शेर अभी मेरे जहन में आ रहा था कि फ़कीह मसलहत बी से उरिंदे बादा खार अच्छा निकल जाती हो जिसके मुंह से सच्ची बात मस्ती में। वाह वाह क्या बात है। वाह अभी मस्तियों की बात हो रही है। ने बात की है, बात एक्चुअल यही थी। बुनियादी बात यह कि उसको इशू क्यों कर बनाया गया, मेरा ख्याल उस बात में तो इमरान खान साहब को मैं क्रेडिट देता हूँ। और मुझे 2 रोज़ पहले लाइव ट्रांसमिशन में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मैंने सवाल किया था। मैंने कहा जी कि ये क्रेडिट तो आप इमरान खान साहब को देंगे कि उन्होंने एक मुबैना ख़त को बड़ा इशू बनाकर पाकिस्तान के रियल इशू से तवज्जो हटा दी, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने कहा हाँ, ये क्रेडिट उन्हें दिया जा सकता है। देखें, उन्होंने जिसे इशू बनाने की कोशिश की और जिस कश्ती के वो सवार थे, जिस कश्ती के वो मल्लाह थे, उसी कश्ती को डुबो दिया। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक दूसरा वाक़या मेरे सामने है। देखें, मंजूर वट्टू साहब की मैं मिसाल देता हूँ। उन्होंने असम्बली तोड़ी थी, उन्होंने बाद में ये कहा कि मेरी सियासी गलती थी। अब एक रूलिंग को आपने जवाज़ बनाया जिस ऐवान की वजह से आप प्राइम मिनिस्टर थे, आप उसी ऐवान को तोड़ रहे हैं। ये आपकी सियासत। और देखें, मैं समझता हूँ कि जिसके एडवाइज़र ठीक हों वो कभी मार नहीं खाता सियासी मास पे। आप इस वक्त देखें मुशावरत कौन कर रहे हैं, ये मशवरे कौन दे रहा है कि जी आप इस्तीफे दे दें, मैंने आपको कहा था असम्बली तोड़ दें, मैंने आपको कहा था फलां कर दें। हजूर, उनका क्या जाना है। आप ज़रा जो साहब आपको मशवरे दे रहे हैं वो खुद इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं। और इसी फोरम पे हम बैठ के जब अपोजिशन के इस्तीफ़ों की बात होती थी तो आपको याद है मैं उस वक्त भी ये बात कहता था कि फजलुर रहमान साहब की सियासत अपनी जगह, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इस्तीफे नहीं देंगे। मैं समझता हूँ कि खान साहब को एक मौका मिला है। वो तो पाकिस्तान के अंदर अदालती बालादस्ती की बात करते हैं, आइन और कानून की हाकमियत की बात करते हैं। और ये फैसला जो है, इसमें किसी जमात की फतह और शिकस्त का सवाल नहीं। ये पाकिस्तान की आईनी हुक्मरानी की जानब एक अहम पेशरफ्त है। और ये सिर्फ फैसला नहीं है, ये पैगाम है सबके लिए कि कोई शख्स, कोई अदारा, कोई जमात पाकिस्तान में आइन और कानून से बालादस्त नहीं है। और ना ही किसी स्पीकर को खुदाई इख्तियारात हासिल हैं। देखें, ये जब इख्तियारात की हम बात करते हैं ना कि फ़लाँ शख्स के पास ये इख्तियार है, तो वो इख्तियार एक जी होश शख्स के लिए है, उसके रोल के मुताबिक है कि जो स्पीकर बनेगा उस स्पीकर को अपनी हदूदों की यूद का पता है। आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हैं, आपकी एक अक्सरियत है ऐवान के अंदर, और आप सिर्फ इसलिए कि आप वहाँ पर आपकी अक्सरियत अक़लियत में, मैं तो इस ख़त के बारे में पहले रोज़ से एक बात कह रहा हूँ ना कि इस ख़त की अहमियत और हैसियत ये है कि जिस दिन से आपने इसको इशू बनाया है, लोग आपको छोड़ते चले जा रहे हैं। और आप अभी लेके जाएं इसे पाकिस्तान के अवाम में, वहाँ जाके भी आपको पता चलेगा। देखें, बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपोजिशन में बैठना गुनाह नहीं है। और ये बात भी इस थिंक टैंक के फोरम से मैंने आपको याद है मुसलसल कही है कि वो एक नाकाम प्राइम मिनिस्टर साबित हुए हैं, हालात ने साबित कर दिया। लेकिन वो अपोजिशन तगड़ी कर सकते हैं। आज की क्या वो अपोजिशन में बैठने को तैयार हैं? यही तो बात है। देखें, वो न खेडेंगे न खेडन देंगे। ये रोल कौन लोग अदा करवाना चाह रहे हैं? खान साहब के पास आज भी ऐवान के अंदर एक अक्सरियत है। ये बात और है कि आज उनकी पार्लिमानी पार्टी में फिर 50 लोग नहीं आए। और जिस दिन वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर आएंगे, देखें, हमने ये दौर ऐसी हुकूमतें बनती भी देखी हैं, टूटती भी देखी हैं। सर्वाइव वही लोग करते हैं जिनका एटीट्यूड पॉलिटिकल होता है। देखें, हुकूमतों में आना जाना कोई बात नहीं, सदा इक़्तिदार तो अल्लाह ताला का है। कि क्या ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ एक ग्रेजुएट जिसने पाकिस्तान के अंदर सियासी तब्दीली लानी थी, वो कब तक आखिर मैं ना मानूं की गर्दान करेगा? ये जो लोग नहीं मानते, हालात उन्हें बहुत कुछ सिखा देते हैं। मैं पूछता हूँ कि आप अभी हुकूमत के अंदर मौजूद हैं और अगले 2-4 दिन के अंदर बहुत सारे फैसले होने हैं। फेस आपको अवाम को करना पड़ेगा। जिस अवाम के साथ आपने बड़े सुहाने बाग उन्हें दिखाए थे, वो रियल इशू है पाकिस्तान के, उन रियल इश्यूज पे आपने क्या किया। मैं आज भी एक बात, आखिरी बात ये कहता हूँ, आपकी पार्टी के अंदर पॉलिटिकल लोग मौजूद हैं। असद उमर हैं, शफकत महमूद हैं, हमाद अजहर हैं, आपके परवेज खटक हैं। आप जरा उनसे बैठ के मुशावरत करें, वो आपको गलत फैसला नहीं करने देंगे, वो आपको गलत राह नहीं दिखाएंगे। ये जो 2-3 लोग हैं वो आपको गलत रास्ता दिखा रहे हैं। और आखिरी बात मैं ये कह रहा हूँ, आप इसकी तहकीकात करवा लें। जिन 3 एडवाइजर्स ने उन्हें इस रूलिंग का मशवरा दिया था, एक
मैं तीनों को जानता हूं, उनका कतई तौर पे कोई तल्लुक तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है और वो गैर मुंतखब लोग थे। ठीक है। और चौधरी बरादरान भी बारहा नसीहत कर चुके हैं, ये मशवरा दे चुके हैं खान साहब को कि अपने मुशीरों से दूर रहें।